जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 20 सेकंड का फासला। पूरे गए हुए हैं। 20 सेकंड पहले जिंदगी थी, आसमानी उड़ान थी, मंजिल पर पहुंचने की चाह थी। 20 सेकंड के बाद मौत हाथ लगाई थी। उड़ता प्लेन अचानक गिरने लगा, धमाका हुआ। धमाके के साथ आग का बवंडर उठा, काले धुएं ने आसमान को ढक लिया। सबसे भयावह हवाई हादसे ने पूरे देश को दहला दिया। ऐसी दर्दनाक मौत के दृश्यों ने सभी का कलेजा कपा दिया। अहमदाबाद विमान हादसे की जानकारियां जैसे जैसे सामने आने लगी, सुनने वाले सहमने लगे। विचलित करने वाली तस्वीरों को देखने के लिए काट का कलेजा चाहिए था, मगर मातम इतना भर नहीं था। हादसा जितना दर्दनाक है, हादसे की वजह जानना उतना ही मुश्किल। मगर 1.25 लाख लीटर ईंधन विमान के अंदर ही था और लगभग गर्मी तापमान इतना ऊंचा हो गया कि किसी को बचाने की मौका ही नहीं मिला। अब मैं घटना स्थान पर भी जाकर आया हूं। टेक ऑफ के समय विमान कैसे हादसे का शिकार हो गया? क्या टेक ऑफ के समय तकनीकी खराबी से प्लेन क्रैश हुआ? क्या खराब मौसम की वजह से टेक ऑफ के दौरान प्लेन क्रैश हुआ? क्या पायलट की गलती से हुआ सबसे भयानक हवाई हादसा, या फिर फ्लाइट नंबर AI-171 के क्रैश में कोई और एंगल है? कांटेक्ट किया था क्या? वो मैसेज शायद दे रहा था कि यहाँ पे इमरजेंसी में थोड़ा मदद की जरूरत है। बाद में उन्होंने शायद कहा कि अभी हमारे पास जो कुछ है तो खत्म हो रहा है, शायद ऐसा कुछ तो मैसेज दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा हमें पेशेंस रखना चाहिए। किस स्तर पे हो रही, किस स्तर? हाहाकारी हवाई हादसे की जांच होगी, जांच में वक्त लगेगा, लेकिन जिस हादसे को लोगों ने देखा उसे भुला पाना आसान नहीं। ये त्रासदी हर आंख में तैर रही है। आखिर हुआ क्या, सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने के लिए रनवे नंबर 23 पर पहुंची। बोइंग के 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे। दोपहर के 1:38 पर प्लेन टेक ऑफ करता है। रनवे पर दौड़ता प्लेन सही सलामत था। एयरपोर्ट के आसमान में प्लेन सही सलामत था, लेकिन एयरपोर्ट की चौहद्दी से बाहर आसमान में पहुंचते ही फ्लाइट नंबर AI-171 हिचकोले खाने लगी। प्लेन आसमान में उड़ने की बजाय जमीन की तरफ गिरने लगा। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद बोइंग ड्रीमलाइनर मेघानी नगर इलाके के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। टक्कर के बाद सिर्फ आग दिखाई दी, आग का बवंडर दिखाई दिया। आग की लपटें शांत हुई तो धुएं ने इलाके को ढक लिया। धुआं छटा तो लाशों का अंबार लगा। प्लेन में सवार मुसाफिरों का क्या हाल हुआ समझना मुश्किल नहीं। इस इमारत पर बम की तरह प्लेन फटा, वहाँ का हाल देखिए। हॉस्टल की बिल्डिंग में धंसे प्लेन के मलबे को देखिए। पूरे इलाके में हुई तबाही को देखिए। ये देखिए, ये कुछ विंग्स हैं या तो कुछ टेक्निकल पार्ट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हालत में है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या जो आग है कितनी तेज हुई होगी, और जो फ्यूल टैंक से जो फ्यूल होगा जब वो पूरा तरीके से जब फैल गया होगा तो कितना भयानक मंजर यहाँ पर हुआ होगा। जो प्लेन हादसे बेजोड़ माना जाता है, जो पायलट प्लेन उड़ा रहे थे वो अनुभवी थे, को पायलट भी लंबी उड़ान का अनुभव रखने वाले थे। फ्लाइट नंबर AI-171 की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी। उनके साथ प्लेन में फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। कैप्टन सुमित सबरवाल को 8,200 घंटों तक उड़ान भरने का अनुभव था। को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उड़ान से पहले प्लेन की तकनीकी जांच हुई। अहमदाबाद का मौसम भी सामान्य था। फिर 2 मिनट के अंतराल में ऐसा क्या हुआ कि प्लेन बम का गोला बन गया। हवाई हादसे को फ्रेम दर फ्रेम समझिए।
फ्लाइट नंबर AI-171 ने 1:38 पर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 की लंबाई 3,505 मीटर को इसने तय किया। रनवे से उड़ा प्लेन 625 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा। तब तक 1:40 हो चुके थे। बस इतनी ही थी फ्लाइट नंबर AI-171 की उड़ान, जिसके दर्दनाक क्लाइमेक्स पर दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स को यकीन नहीं हो रहा। एविएशन एक्सपर्ट्स बोइंग ड्रीमलाइनर के क्रैश को असाधारण हादसा मान रहे हैं। Of aircraft on takeoff are absolutely rare, and if you look at the number of aircraft that leave every single day, this is an exceptionally traumatic situation. There can be many causes. It can be a pilot error of the airline itself. It can be the actual aircraft that has a problem. It could be environmental. It could be a situation in terms of winds. It could be ultimately a situation where there might be some visibility issues. So there are many issues that could be at play, and it could be a combination of them, quite honestly. And this is why in these immediate hours, the investigation is vital. अविश्वसनीय हादसा, अंतहीन दर्द। ड्रीमलाइनर क्रैश के बाद अहमदाबाद सिविल अस्पताल में कोहराम मचा। हादसे में घायलों को यहीं लाया गया। मुसाफिरों के परिजनों की भीड़ यहीं जुटी। जिस हॉस्टल पर प्लेन गिरा, वहां के घायल भी सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अब भी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं, उनके जो सगे हैं, नज़दीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि DNA टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने BJ मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी क्रैश हुए प्लेन में सवार थे। विजय रूपाणी सीट नंबर 2D पर बैठे थे। विजय रूपाणी की पत्नी ब्रिटेन में है। उनकी पत्नी 6 महीने से वहीं है। उन्हीं को लाने के लिए विजय रूपाणी लंदन जा रहे थे, लेकिन लंदन पहुंचने से पहले ही अहमदाबाद में विमान हादसे का वो शिकार हो गए। प्लेन में गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी के अलावा कई बिजनेस टाइकून भी सवार थे, जिसमें कार्गो मोटर के प्रमुख नंदा और ल्यूबी के डायरेक्टर सुभाष अमीन भी शामिल थे। मुसाफिर कहां के थे, ये भी जानिए। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 में 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। इसलिए जैसे ही विमान हादसे की जानकारी सामने आई, पूरी दुनिया भर से शोक संदेश आने लगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुजरात के विमान हादसे पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संवेदना संदेश भेजा है। जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल, भारत में चीन के राजदूत झू फेईहोंग, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी मैथो ने विमान हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर कहा कि पूरा देश स्तब्ध और दुखी है। पीएम ने त्रासदी को हृदय विदारक बताने के साथ फौरन एक्शन में आए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को अहमदाबाद को जरूरी सहायता जल्द से जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए। विमान हादसे के बाद राहत बचाव का काम तूफानी तेजी से किया जा रहा है। मानवीय सहायता और आपदा राहत में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना के 130 सदस्यों वाली टीम तैनात की गई है। रेस्क्यू टीम के साथ इंजीनियरिंग, डॉक्टरों और मेडिकल टीमें, त्वरित कार्रवाई दल, फायर ब्रिगेड की टीमें जुटी हैं। घायलों के जल्द इलाज के लिए सैन्य अस्पताल को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। फ्लाइट नंबर AI-171 के साथ हुए खौफनाक हादसे से पूरा देश सदमे में है। सोशल मीडिया शोक संदेशों से पटा पड़ा है। राजनेता, फिल्मी हस्तियां, क्रिकेटर, सबने हवाई हादसे पर दुख का इजहार किया है। अहमदाबाद हवाई हादसे के डरावने दृश्य जल्द भुलाए नहीं जा सकते, लेकिन सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सफर के भयावह हादसे में बदलने की वजह अब भी तलाशी जा रही है। अहमदाबाद विमान हादसा आखिर किसकी गलती से हुआ, क्यों हुआ? क्या ऐसे हादसे समय रहते टाले नहीं जा सकते? तकनीकी खामी थी या इंसानी चूक? वजह जो भी हो, उसका पता लगाना बेहद जरूरी है।